नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। एक इच्छा जो हर भक्त के मन में होती है कि भगवान के दर्शन हो जाए, चाहे स्वप्न में हो या प्रकट रूप में उनका अनुभव हो जाए। ये भावना हर भक्त के मन में होती है। वैसे तो ये पूरा जगत ईश्वरमयी है। ये बहती हुई हवा, ये खिले हुए रंग बिरंगे फूल, ये खुला आसमान, पक्षियों का कलरव, ये सब ईश्वर का साक्षात और विराट स्वरूप है जो हर पल हर समय हमारे समक्ष मौजूद है। इसी प्रकार एक भक्त को उसकी पूजा के दौरान भी कई बार ईश्वर संकेत देते हैं, ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, निश्चिंत रहो। बस इन संकेतों को समझने की जरूरत है, महसूस करने की जरूरत है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में जो एक भक्त को उसकी पूजा साधना के दौरान ईश्वर के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं पहला संकेत। कई बार पूजा के समय जब आप जोत जलाते हैं तो जोत बहुत तेजी से जलने लगती है और दीपक की लौ ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, यानी दीपक की लौ सामान्य रूप से ज्यादा प्रकाशित होती है। और कई बार एक से ज्यादा फूल इस लौ में नजर आते हैं। और कभी कभी जोत इस प्रकार इतनी तेजी से जलती है जैसे हवन की अग्नि प्रज्वलित होती है, या फिर जो धूप आप भगवान को अर्पित करते हैं उसका धुआं बहुत तेजी से भगवान की मूर्ति की तरफ जाता है। ये सब क्या है दोस्तों? जब हम पूजा करते हैं तो हमारा आभामंडल कई गुना बढ़ जाता है। एक दिव्य ऊर्जा का निर्माण हमारे चारों तरफ होने लगता है। जितना डूबकर हम भक्ति करते हैं उतना ही प्रभावी हमारा आभामंडल होता है और यही ऊर्जा हमें ईश्वरीय ऊर्जा से जोड़ती है। हमारी पूजा ईश्वर तक पहुंचती है और ईश्वरीय कृपा भी इसी ऊर्जा के माध्यम से हम तक पहुंचती है। और दीपक की लौ का तेजी से जलना, अचानक ऊपर की तरफ भभक कर जलना, दीपक की लौ में फूल बनना, ये सब इसी दैवीय कृपा का संकेत है। और अगर ऐसा होता है तो समझिए ईश्वर साक्षात आपके आसपास मौजूद है। अब जानते हैं दूसरा संकेत ईश्वरीय कृपा का। दीपक की लौ में त्रिशूल की आकृति आपको नजर आती है, किसी फूल की आकृति आपको नजर आती है, ओम बना हुआ नजर आता है। कई बार भक्तों को दीपक की लौ में दिव्य चेहरे की आकृति नजर आती है या हाथ की बनी हुई कोई आकृति नजर आती है। तो अगर ये सब कुछ आपकी पूजा के दौरान आपके संग हो रहा है तो ये संकेत है कि आपकी पूजा ईश्वर ने स्वीकार कर ली है और ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। इसके अलावा धूप या अगरबत्ती के धुएं में भी कोई शुभ चिन्ह कई बार नजर आ जाता है, जैसे ओम की आकृति, त्रिशूल की आकृति आपको नजर आ जाती है, तो आप समझें कि भगवान आपको अपनी कृपा का संकेत दे रहे हैं। तीसरा संकेत ईश्वर देते हैं अपनी प्रसन्नता का कि पूजा के दौरान या पूजा से पहले आपको भीनी सुगंध का एहसास अपने आसपास होगा। आपको महसूस होगा कि जैसे इत्र की खुशबू या फूलों की खुशबू आपके चारों तरफ से आ रही है और आपका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। अगर ऐसा है तो समझिए ईश्वर साक्षात आपके घर में विराजमान है, आपके इष्ट आपके साथ हैं और सकारात्मक ऊर्जा, एक दिव्य ऊर्जा आपके जीवन को प्रकाशमय कर रही है। क्योंकि हमारे आसपास यदि दिव्य ऊर्जाएं उपस्थित हैं तो वो अपनी उपस्थिति का संकेत सुगंध के माध्यम से भी कई बार देती है। चौथा संकेत जो ईश्वरीय कृपा का है, जो आपको अपनी पूजा में उनसे प्राप्त होता है, कि गहरी भक्ति में जब आप डूबे हुए होते हैं, गहरे ध्यान में जब आप डूबे हुए होते हैं तो आपको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ये मंदिर की घंटी की आवाज भी हो सकती है, शंख की आवाज भी हो सकती है, बांसुरी की आवाज, पायल की आवाज, चूड़ी के खनकने की आवाज। इस प्रकार की आवाजें अगर आपको अपनी पूजा के समय सुनाई देती हैं या किसी की स्पष्ट आवाज आपके कानों में पड़ती है, मानो आपसे कोई कुछ कह रहा है और कहा हुआ जो है वो आपको स्पष्ट समझ में आता है, तो दोस्तों आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर ये अनुभव आपको पूजा में हो रहे हैं, क्योंकि ये ईश्वर की कृपा का और साक्षात ईश्वर का आपके समक्ष होने का एक बहुत ही प्रभावशाली संकेत है। तो जो भी आपको संदेश इस दौरान मिला है पूजा के दौरान, तो उस पर मनन करें, उसे समझने की कोशिश करें और ये समझें कि ऐसा अवसर एक भक्त के जीवन में हर समय नहीं आता है। ईश्वर आपसे प्रसन्न है, आपकी भक्ति से संतुष्ट है। पांचवा संकेत जो पूजा के समय ईश्वर अपनी उपस्थिति का आपको देते हैं
कि जब आप गहरी भक्ति में डूबे हुए होते हैं, अपने भावों में डूबे हुए होते हैं, तो आपको लगता है कि किसी ने आपको स्पर्श किया है, आपको छुआ है। आंखें खोलने पर कोई नजर नहीं आता। ज्यादातर ये स्पर्श ब्रह्मरंध्र के आसपास या आज्ञा चक्र के आसपास आपको महसूस होता है। आपको लगता है कि कोई आपके आसपास मौजूद है, किसी की उपस्थिति का अनुभव आपको होता है। कभी तेज स्पंदन आज्ञा चक्र में होता है और ब्रह्मरंध्र में भी यही स्पंदन आपको महसूस होता है। चेहरे की मांसपेशियों का खिंचाव आपको महसूस हो सकता है और आपका पूरा अस्तित्व आनंद के सागर में उस समय डूब जाता है। एक दिव्य आनंद की लहरें, दिव्य हिलोरें आपको अपने अंदर से उठती हुई महसूस होती है। ये वो क्षण होते हैं दोस्तों, जब आपके इष्ट, आपके भगवान, जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, जिनका आप ध्यान कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा आपके आसपास मौजूद होती है। भक्ति का उच्चतम शिखर होते हैं ये अनुभव, और एक भक्त के जीवन की अक्षत पूंजी, एक खजाना होते हैं ये अनुभव। ये अनुभव बताते हैं कि यदि आप अपना सर्वस्व ईश्वर पर न्यौछावर करते हैं, तो ईश्वर भी आपको, आपकी भक्ति को संपूर्ण रूप से खुले हृदय से स्वीकार करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।